हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। आज की तारीख है 3 अक्टूबर 2023। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखा करें। तो आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को शुरू करने से पहले आप सभी को प्यारा जय हिंद। तो चलिए आज के पहले करंट अफेयर को देखते हैं। मेडिसिन में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा कैटालिन कारिको डू विस्मैन। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसको कैसे याद करेंगे? कैटालिन मतलब काटा विष, ऐसे आप सिंपली याद कर सकते हैं। काटा विष ये कहाँ के हैं? विष मैन कहाँ के हैं? ये अमेरिका के। और काटा जब कोई चीज काटेगा मतलब वो भूखा होगा, तो हंगरी का काटालिन है और अमेरिका का विष मैन है। तो काटा विष कहाँ के हो जाएंगे? हंगरी और यूएसए के, याद रखना। और किस क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो मेडिसिन के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आप सिंपली ऐसे याद कर लेना, काटा विष। काटा विष से याद कर लेंगे, ऑप्शन दिखेगा आपका सही हो जाएगा। तो काटालिन कारिको डू विस्मैन, इनको मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार मिला है 2023 का। और क्यों मिला है, किसके लिए मिला है? तो mRNA से कोविड-19 वेरिएंट का टीका विकसित करने के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षेत्र भी पूछ सकता है किस क्षेत्र में दिया गया है। तो मेडिसिन में किस खोज के लिए? तो mRNA से कोविड-19 वेरिएंट का टीका विकसित करने के लिए दिया गया था। अब 2022 में किसे दिया गया था? तो 2022 में दिया गया था स्वांते पावो को। याद रखना, स्वांते पावो को 2022 का मेडिसिन पुरस्कार दिया गया था। अब देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार कब शुरू किया गया था और जो है किस किस क्षेत्र में यह दिया जाता है। तो देख लेते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी देने की नोबेल पुरस्कार 1901 से यह दिया जाता है। और कहाँ दिया जाता है? स्टॉकहोम स्वीडन में यह प्रदान किया जाता है। और यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: रसायन, भौतिक, साहित्य, अर्थशास्त्र, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, एक शांति। ये 6 क्षेत्र आपके हो गए हैं: रसायन, भौतिक, साहित्य, अर्थशास्त्र, फिजियोलॉजी और मेडिसिन। और छठा क्या है? शांति। ये शांति का नोबेल पुरस्कार जो है ये कहाँ दिया जाता है? ओस्लो में, या नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में यह पुरस्कार दिया जाता है। अब देखते हैं भारतीयों को अब तक जो महत्वपूर्ण भारतीयों को दिया गया है। महत्वपूर्ण तो सभी थे, लेकिन कुछ का नाम हमने लिख रखा है, आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी को पहला पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1913 में साहित्य के क्षेत्र में। इन्हें जो है एशिया का पहला साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और सीवी रमन को कब दिया गया था? तो 1930 में दिया गया था भौतिक के क्षेत्र में। हरगोविंद खुराना को 1968 में मेडिसिन के लिए इन्हें दिया गया था। मदर टेरेसा को कब दिया गया था? 1979 में शांति के लिए दिया गया था। इसके बाद चंद्रशेखर को दिया गया था। अमर्त्य सेन को दिया गया था 1998 में अर्थशास्त्र के लिए। कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था 2014 में शांति के लिए, याद रखना। अभिजीत बनर्जी को दिया गया था 2019 में किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र में, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रश्न है, हाल ही में इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडिया एजिंग रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था का नाम है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यानी कि UNPF। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में, याद रखना। और COP 28 जो होने वाला है कहाँ पे होगा? COP 28 होगा आपकी बार यूएई में, याद रखना। और COP 28 कौन अरेंज करता है? तो ये करता है UNFCCC। UNCCC की स्थापना कब हुई थी? तो 1994 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बॉन कहाँ है? जर्मनी में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जर्मनी, बॉन में। और कुछ रिपोर्ट जो महत्वपूर्ण प्रेजेंट करते हैं, जैसे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, यह कौन देता है? कौन संस्था देती है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट यह देती है विश्व आर्थिक मंच। और भारत का इसमें स्थान कितना है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का स्थान है 127वां नंबर पे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 11 जुलाई को। और पहली बार कब शुरू किया गया था? तो यह 1989 में। लेकिन 11 जुलाई 1987 को जब विश्व की जनसंख्या 5 अरब हुई थी, तब उसके 2 साल बाद जो है इसको वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाने को प्रथा शुरू की गई थी। ठीक है, याद रखना। और इसके बाद क्या है कि द वर्ल्ड बैंक कौन सा रिपोर्ट जारी करता है? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। कौन सा रिपोर्ट जारी करता है? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। भारत में इसका स्थान कितना है?
38। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में याओगन 3304 जासूसी उपग्रह किसने लॉन्च किया? आपसे पूछेगा याओगन 3304 यह एक जासूसी ग्रह है, इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है चीन ने। किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है चीन ने। इसको याद रखना, यह एक जासूसी उपग्रह है और यह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो लॉन्ग मार्च 4C से इसे लॉन्च किया गया। और कहाँ से? मंगोलिया से। अभी जो है नेपाल ने मंगोलिया के खिलाफ 300 रन मार दिया था T20 में, याद रखना। और किस खेल में कहाँ हो रहा है यह? हांगजो एशियाई खेल में 300 रन मार दिया था नेपाल ने इसके खिलाफ। अब देखते हैं कि ओफेक 13 यह भी एक जासूसी ग्रह है, यह भी एक जासूसी उपग्रह है इजराइल का। याद रखना, 2 उपग्रह जासूसी के हो गए, एक तो ओफेक 13 इजराइल का है और याओगन जो है किसका है? चीन का। और हमारे भारत में एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस, यह एक जासूसी ग्रंथ है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं विशाख दत्त। नेक्स्ट है कि हाल ही में ICC, BCCI और यूनिसेफ ने क्रायो4 गुड पहल कहाँ लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात में लॉन्च करी। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है कि क्रायो4 गुड पहल जो है लॉन्च किसने किया है? तो यह कहाँ लॉन्च किया गया? तो यह नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो कहाँ पे है? अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद गुजरात में इसका सही जवाब हो जाएगा। इसको लॉन्च कौन कौन करे हैं? ICC, BCCI, यूनिसेफ। और यह किसके लिए लॉन्च किया गया? शिक्षा के लिए, इसलिए शिक्षा मंत्रालय भी इनके साथ है। याद रखना, किसके लिए यह पहल शुरू किया गया है? क्रायो4 गुड यह शिक्षा के लिए शुरू किया गया है, इसलिए इसमें शिक्षा मंत्रालय भी सम्मिलित है। अब देखते हैं कि ICC की स्थापना कब हुई थी। ICC की स्थापना किया गया था 1909 को। कब? 1909 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सॉरी, ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया। इसके हेड कौन है? ग्रेग बर्कले हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। याद रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं कि BCCI के अध्यक्ष कौन है? BCCI के अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी, जो सौरभ गांगुली के स्थान पे आए हैं। तो इसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वानखेड़े मुंबई में। वानखेड़े स्टेडियम जो है उसी का ये मुख्यालय भी बना दिया गया है। अब देखते हैं कि प्रतिवर्ष, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या में क्या है कि इसकी शुरुआत पहली बार कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी कॉफी दिवस मनाने की 1 अक्टूबर 2015 को। इसको कौन सा संगठन मनाता है? ICO, यानी कि इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1963 में। भारत में सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ पे उत्पादन होता है? कर्नाटक में। और सेकंड है केरल में। और किस प्रकार की कॉफी भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाती है? तो यह है रोबेस्टा। कौन सी कॉफी है? रोबेस्टा कॉफी 70% यही उगाई जाती है। और चाय में सबसे पहला स्थान है आसाम का। अभी कॉफी की मीटिंग जो हुई थी, 5वां वर्ल्ड कॉफी कांग्रेस सम्मेलन, ये कहाँ हुआ था? तो यह भारत में हुआ था। भारत के किस शहर में? बेंगलुरु में। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे, ये बनाए गए थे रोहन बोपन्ना, जो कि टेनिस के खिलाड़ी थे। याद रखना, भारत में पहली बार कॉफी सम्मेलन हो रहा है 5वें नंबर का। और कहाँ पे हो रहा है? बेंगलुरु में। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहसाणा भटिंडा गुरुदासपुर गैस पाइपलाइन का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से किए हैं? तो इसकी शुरुआत किए हैं राजस्थान से। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दिसंबर 2023 में राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं और यहीं से एक जो है योजना शुरू की गई थी, यूरिया गोल्ड। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने इसको भी शुरू किया था, यूरिया गोल्ड। और इसका कार्य क्या है कि मिट्टी में जो सल्फर की कमी है इसको दूर करने के लिए यूरिया गोल्ड की योजना यहाँ से शुरू की गई थी। और जो ये योजना है मेहसाणा भटिंडा गुरुदासपुर पाइपलाइन, इसके लिए जो है कितना रुपए पास किया गया है? तो 4500 करोड़ रुपए पास किया गया है। कितना? 4500 करोड़ रुपए पास किया गया है। और यह योजना जो है गुजरात से शुरू करे हैं, लेकिन राजस्थान से शुरू किए हैं। कहाँ से? मेहसाणा कहाँ पे है? मेहसाणा जो है आपका है गुजरात में। और भटिंडा और गुरुदासपुर कहाँ है? पंजाब में। तो यह पंजाब से गुजरात तक पाइपलाइन जाएगी, जिसके बीच में राजस्थान भी पड़ता है। इसकी घोषणा राजस्थान से किए हैं।
अब देखते हैं कि यहीं पे एक घोषणा और की है, HPCL जो है HPCL LPG प्लांट करने की प्लांट लगाएगी, इसकी भी घोषणा कर दिए हैं। याद रखना, इसे आपसे पूछ सकता है कि मोदी जी ने HPCL LPG प्लांट की घोषणा कहाँ की है, तो आप बता देना राजस्थान में। नेक्स्ट देखते हैं, जन जन अभियान यह कहाँ शुरू किया गया था? जन जन अभियान राजस्थान में शुरू किया गया। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री कहाँ बन रही है? पूरे एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री कहाँ बन रही है हेलीकॉप्टर की? तुमकुर, कर्नाटक में। और सिल्वर लाइन परियोजना कहाँ शुरू किया गया है? तो सिल्वर लाइन परियोजना शुरू किया गया है केरल में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं कि सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, इसको जो है क्या बोलते हैं? इसको हेल्थ वे भी बोलेंगे। ऑप्शन में ये भी आ सकता है कि हेल्थ वे संबंधित है, तो आप इसको बता देना सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक से। और इसकी उद्घाटन कहाँ से किया गया? तो हैदराबाद से। यह देश का पहला है, इसे हैदराबाद में शुरू किया गया है। इसकी जो साइकिलिंग ट्रैक होगी उसके छत पर जो है 16,000 सोलर पैनल लगेंगे। इसके बाद जिससे कि स्ट्रीट लाइट में उजाला रहेगा, जो स्ट्रीट लाइट होती है वहाँ पे उजाला रहेगा। और इस 16,000 सोलर पैनल से कितनी लाइट उत्पन्न की जाएगी? तो जो है 16 मेगावाट जो है बिजली इससे उत्पन्न की जाएगी। ठीक है, याद रखना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाल ही में थिरके स्कूलिल अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल में। अब इसका मतलब देख लेते हैं कि थिरके स्कूलिल अभियान कहाँ शुरू किया गया? केरल में। और इसका अर्थ क्या है? बैक टू स्कूल, मतलब संडे के दिन भी बच्चों को स्कूल में ले आना। और किस स्कूल में? सरकारी स्कूलों में बच्चों को संडे के दिन भी लेकर आना और उन्हें पढ़ाना। और इस संस्था में जो है, इस अभियान में, थिरके स्कूलिल अभियान में कौन मदद कर रहा है? तो कर रहा है कुदुम्बश्री। कौन कर रहा है? कुदुम्बश्री। कुटुंब नहीं है, कुदुम्बश्री। इसकी स्थापना कौन किए थे? कुदुम्बश्री की स्थापना किए थे भारत सरकार और नाबार्ड ने। और क्यों किया गया था कुदुम्बश्री की स्थापना? तो इसकी स्थापना की गई थी गरीबी उन्मूलन के लिए। क्यों किया गया था? तो गरीबी उन्मूलन के लिए इस संस्था की शुरुआत की गई थी कुदुम्बश्री की। याद रखना, आपसे पूछ सकता है कि थिरके स्कूलिल अभियान कहाँ शुरू किया गया? केरल में। यह इसका अर्थ क्या है कि बैक टू स्कूल, यानी बच्चों को संडे के दिन भी स्कूल में ले आना। नेक्स्ट है कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री रघु श्रीनिवासन। सीमा सड़क संगठन, इसको बोलते हैं BRO की स्थापना कब हुई थी? 7 मई 1960 को। कब हुई थी? 7 मई 1960 को हुआ था। और यह BRO किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करता है। और आपको बता दें कि इसका ध्येय वाक्य क्या है? आपसे पूछ सकता है कि BRO का ध्येय वाक्य क्या है, तो आप बता देना श्रमेण सर्वम साध्यम। क्या है? श्रमेण सर्वम साध्यम। आपको भी कल बताए थे कि जो है किस संगठन के या किस संस्था के हेड जो है KN शांता कुमार हैं, तो यह है PIT। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, एक बल एक जिला, 10वां करंट अफेयर है। एक बल एक जिला नीति कहाँ लागू हुई? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर में। अब क्यों किया गया था, तो इसको भी बता देंगे। 1 फोर्स 1 डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी कहाँ शुरू किया गया है? मणिपुर में। मणिपुर में अभी संघर्ष चल रहा है, उसके लिए जो है यह नीति लागू की गई है। और यह संघर्ष किनके बीच चल रहा है? तो यह जातीय संघर्ष है। कैसा संघर्ष है? जातीय संघर्ष है। कुकी और मेती के बीच यह संघर्ष चल रहा है, इसलिए यहाँ पे एक जिले में एक फोर्स तैनात करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसलिए 1 फोर्स 1 डिस्ट्रिक्ट योजना कहाँ शुरू की गई? मणिपुर में। तो स्टूडेंट, ये आपका 10 करंट अफेयर और कुछ इंपॉर्टेंट ललन टॉप क्वेश्चन भी थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, एक कमेंट कर दें। फिर मिलते हैं कल के लिए। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।